गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। फ्रैक्शन क्या होती है? कोई भी नंबर है p बाई क्यू फॉर्म में तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन दो तरह की होती है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? इफ डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा है। जैसे इसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है और इसमें 2 है, तो ये प्रॉपर होएगी। ऐसे इसमें x की पावर 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर आएगा पावर 2, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई। ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इफ डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर की ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की कम है, या फिर दोनों की इक्वल है, तब भी हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे 2 है, इसमें 1 है, इधर पावर 3 है, इसमें हाईएस्ट 2 है, तो ये दोनों क्या है? इम्प्रॉपर है। ऐसे इसमें इन मल्टीप्लाई करेंगे तीनों ब्रैकेट्स को, एक्स क्यूब आएगी हाईएस्ट पावर। ऐसे डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब आएगी, तो दोनों की पावर इक्वल आ गई, तो इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है, तो बिफोर स्प्लिटिंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन वी शुड सी दैट द गिवन फ्रैक्शन इज प्रॉपर। जो फ्रैक्शन है हमारी वो प्रॉपर होनी चाहिए। इफ नॉट देन रिड्यूस इट इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। अगर ये प्रॉपर नहीं है तो उसको पहले डिवाइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं? ये डिवीजन आ गई, ठीक है। जैसे आपने छोटी क्लासेस में किया होगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाए? एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे, तो एक्स को फिर तीनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, उसके बाद साइन चेंज कर दिए, एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, ये 3x स्क्वायर माइनस 2x आ गया। अब फिर फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म देखनी है, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर बने? प्लस 3 से, तो फिर सबको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और रिमाइंडर क्या आ गया? 7x माइनस 6। अब इस फ्रैक्शन को हम क्या लिखेंगे? q प्लस आर बाई टी। q है कोशेंट, r रिमाइंडर, d डिवाइजर। अब q तो ऐसे ही लिखा जाएगा, जो r बाई डी है ये फ्रैक्शन है। अब इसमें x की पावर 1 है, इसमें 2 है, ये बन गई प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन दिया होता तो हमने डायरेक्ट सॉल्व कर देना था इसको। अब अगर इम्प्रॉपर फॉर्म में दिया हुआ है तो पहले उसको हमने ऐसे प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना है। अब यही क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है आगे। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये ले लिया हमने, ठीक है। इसको लिख दिया q प्लस आर अपॉन डी। अब ये टर्म लेनी है, ठीक है। इसको एंड में बस आंसर में साथ में लिखना है। फ्रैक्शन में तो ये है, तो इसी को सॉल्व करना है। तो 7x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, पहले इसके फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने के बाद जितने फैक्टर हैं हमने उतने कांस्टेंट लेने हैं, तो a b c d कुछ भी ले सकते हो। तो अब ये लीनियर फैक्टर है, तो हमने क्या करना है? पहले एक कांस्टेंट अपॉन पहला फैक्टर प्लस दूसरा कांस्टेंट दूसरा फैक्टर। अगर एक तीसरा होता तो प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर आ जाता। उसके बाद इस इक्वेशन को जो भी इसका डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? x माइनस 1 x माइनस 2 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 x माइनस 2। तो ये न्यूमिनेटर में भी दोनों फैक्टर आएंगे, a के साथ भी आएंगे, b के साथ भी आएंगे, इस तरह से, ठीक है। अब ये पूरी टर्म कैंसिल होगी, इधर x माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे x माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन बची 7x माइनस x इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 b इंटू एक्स माइनस 1। अब दो फैक्टर्स हैं, दोनों को हमने बारी बारी लेना है और जीरो पुट करना है, वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर वही x की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करनी है। तो वहां से हमारे a और b कांस्टेंट आ जाएंगे। जैसे पहले कोई एक ले लिया, x माइनस 2 को जीरो किया, तो x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो जहाँ पे भी x है वहां पे हमने 2 पुट कर दिया। अब x माइनस 2 को जीरो लिया था, तो ये टर्म तो जीरो है, मीन्स ये तो लिखी नहीं जाएगी, b इंटू 2 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करके b इक्वल टू 8 आ गया। ऐसे ही x माइनस 1 को जीरो किया तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो 7 इंटू 1 माइनस 6। अब x माइनस 1 को जीरो लिया है तो b वाली टर्म जीरो होगी। 7 इंटू 1 माइनस 6 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2, यहाँ से a की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अब a और b दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है।
तो 7x माइनस 6 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू पुट कर दी -1 और 8। अब ये इसके पार्शियल फ्रैक्शन आ गए, बट क्वेश्चन हमारा ये था, तो टोटल आंसर क्या बना, x प्लस 3 प्लस ये वाली टर्म साथ में आ जाए। ठीक है, अब इसके देखो मेथड्स बता देती हूँ आपको। अगर तो लीनियर फैक्टर है तो हमने एक कांस्टेंट फर्स्ट फैक्टर, दूसरा कांस्टेंट दूसरा फैक्टर, ऐसे लेना है। अगर वही फैक्टर रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले एक कांस्टेंट इसकी पावर 1, दूसरा कांस्टेंट पावर 2, तीसरा कांस्टेंट पावर 3 एंड जब तक हाईएस्ट पावर नहीं आती। जैसे फॉर एग्जांपल कोई न्यूमरेटर दिया हुआ है, इसमें x प्लस 2 की पावर 3 है, तो पहले a अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 1 लेनी है, b अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 2 लेनी है, c अपॉन एक्स प्लस 2 की पावर 3 लेनी है। ऐसे इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिखे जाएंगे। अगर लीनियर है तो सिंपल लिखे जाएंगे, अगर पावर आ गई तो इस टाइप से लिखे जाएंगे। ऐसे ही कोई क्वाड्रेटिक आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके फैक्टर बन ही नहीं सकते, तो इसका जो न्यूमरेटर लेना है वो लीनियर फॉर्म में लेना है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ऐसे ही अगर यही फैक्टर रिपीट हो रहा है, सपोज 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ए एक्स प्लस बी अपॉन फर्स्ट, सी एक्स प्लस डी अपॉन पहले पावर 1 ली फिर 2 ली। फर्स्ट वाला मेथड ही जो कर रहे थे हम इम्प्रॉपर फॉर्म में किया, अभी ये प्रॉपर फॉर्म में है क्वेश्चन, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पहले इसके फैक्टर बना लिए। ठीक है, फर्स्ट टाइप बन रही है, पावर 1 1 है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। उसके बाद पूरी इक्वेशन को जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x माइनस 1 x माइनस 2। ये मल्टीप्लाई करके इधर 2x प्लस 1 बचा, a के साथ जब दोनों फैक्टर आएंगे x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, b के साथ जब दोनों फैक्टर आएंगे x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 बचेगा। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है आगे, यहाँ से a b की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, दोनों में से कोई एक फैक्टर ले लो। पहले x माइनस 2 को 0 किया, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इसी इक्वेशन में पुट कर दिए, जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। अब x माइनस 2 0 है, तो x माइनस 2 0 है, या कह लो अगर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म खत्म हो गई। तो सिर्फ इसमें वैल्यू पुट करनी है हमने, b इंटू 2 माइनस 1, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट कर दी, तो b की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही जब x माइनस 1 को 0 लिया, x इक्वल टू 1 लिया, तो b वाली टर्म 0 हो जाएगी, a की वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 प्लस 1, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दिया, a इंटू 1 माइनस 2, a इक्वल टू -3। अब a और b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। नेक्स्ट है, ऐसे अगर 3 फैक्टर आ जाएं तो a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन सेकेंड प्लस c अपॉन थर्ड। फिर डिनोमिनेटर से इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ ये तीनों आएंगी। ठीक है, तो तीनों ही कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर बचेगा। a के साथ जब ये 3 फैक्टर आएंगे, x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 आएंगे, b के साथ x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 आएंगे, c के साथ x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 आएंगे। अब इसमें 3 फैक्टर है, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 1, तीनों को बारी बारी 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके इसी इक्वेशन में पुट करेंगे सेकंड में, तो यहाँ से a b c तीनों कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x माइनस 1 0 किया, x इक्वल टू 1 किया। ठीक है, तो अब जिसके साथ भी x माइनस 1 है वो 0 हो जाएगा। x माइनस 1 किस किस के साथ है, b के साथ है, c के साथ है, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई। ऐसे ही जब x माइनस 2 को 0 किया, मीन्स x इक्वल टू 2, तो जिसके साथ x माइनस 2 होगा वो 0 हो जाएगा, बाकियों की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई। ऐसे थर्ड x माइनस 3 को 0 किया, तो x इक्वल टू 3, तो थर्ड कांस्टेंट c आ गया, फिर तीनों कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शन आ गए। ऐसे ही ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपने खुद सॉल्व करके देखने हैं। पहले वाला क्या है, इम्प्रॉपर है तो डिवाइड करके ये टर्म बनेगी। ठीक है, ये आपने खुद करके देखने हैं, और ये दोनों प्रॉपर फॉर्म में दिए हुए हैं। इसके पहले फैक्टर बनाओ फिर आगे सॉल्व करो। अब सेकंड मेथड है, अगर ये टर्म 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, इसकी पावर 1 हो रही है, तो इसको हमने फर्स्ट टाइप की तरह लेना है, इसको सेकंड टाइप की तरह लेना है। तो a अपॉन पहले ये फैक्टर लिख लिया, बाद में ले लिख दिया, x प्लस 3 प्लस a कांस्टेंट यूज कर लिया, अगला b आएगा, पहले इसकी पावर 1 लेनी है, प्लस c अपॉन x प्लस 2। अगर यहाँ 3 होता तो d अपॉन x प्लस 2 पावर 3 भी आती साथ में।
अब ये इक्वेशन आ गई, फिर वैसे ही करना है, आगे प्रोसीजर सेम है, x+3 x+2 होल स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर उसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब इसमें एक फैक्टर है x+2, उसको 0 पुट किया तो x इक्वल टू -2 आया। अब x+2 किसके साथ है, a के साथ है, b के साथ है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई। ऐसे x+3 को 0 किया तो x+3 c के साथ है, b के साथ है, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या है, थर्ड फैक्टर तो कोई है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो थर्ड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि x+2 ही 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दूसरी बार भी वो c की वैल्यू देगा। तो अब हमें कोई और मेथड फाइंड करना पड़ेगा जिससे हम b को फाइंड करें, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसके लिए जो सेकेंड इक्वेशन है वहाँ से कोफिशिएंट कंपेयर कर लेना है। कोफिशिएंट मीन्स x की हाईएस्ट पावर देखो। अब इसमें x स्क्वायर है, इसको ओपन करोगे x स्क्वायर आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x आएगा। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन इक्वेशन 2। कोफिशिएंट्स मीन्स x स्क्वायर के साथ जो टर्म है वो लिखनी है, x स्क्वायर को नहीं लेना है। लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ax स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, सेंटर में प्लस का साइन, x स्क्वायर, कोफिशिएंट b आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें x स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये टर्म नहीं आई, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 आ गया। a की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। ऐसे 1/(x⁴ -1), ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x⁴ को हमने लिख दिया x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर -1 x स्क्वायर +1। ऐसे ही x स्क्वायर -1 पे फिर फॉर्मूला लगा दिया, ये बन गया x -1 x +1। अब इस पे फॉर्मूला नहीं बनेगा, ठीक है, ये थर्ड टाइप बन गई। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेनी है, पहले दो फैक्टर लीनियर है, पावर 1 1 है, तो टाइप ए की तरह a/फर्स्ट फैक्टर b/सेकेंड, प्लस इसके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बन सकते, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो एक लीनियर फैक्टर लेना है, cx + t/x² +1। आगे फिर प्रोसीजर सेम है, पूरी इक्वेशन को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसमें से फिर से x+1 को 0 किया, ठीक है, तो x+1 a के साथ है, b के साथ नहीं है, cx + d के साथ है, तो ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, b की वैल्यू आ गई। ऐसे ही x-1 को 0 करेंगे, ठीक है, x-1 किस किस के साथ है, cx + d के साथ है, b के साथ है, ठीक है, ये दोनों 0 हो गए, तो a की वैल्यू आ गई। अब c और d फाइंड करने हैं, तो इसमें हमें दो कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। तो पहले कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x³, क्योंकि इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर x की पावर 3 आएगी जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम x³ के कंपेयर कर सकते हैं, तो उससे लोएस्ट सारे कर सकते हैं, x² के कर सकते हैं, x के कर सकते हैं और कांस्टेंट के कर सकते हैं। तो इसमें हमने पहले x³ के करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कोई x³ नहीं है, 0 आ गया, इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x और x² x³ साथ में a आएगा, तो x³ का कोफिशिएंट a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x³ बनेगा साथ में प्लस b। अब इसमें cx + d, x-1 x +1, a - b a + b, ये बनेगा x² - 1, तो x² × x x³ बनेगा, साथ में प्लस c आ गया। d के साथ करेंगे तो x² बनेगा, तो d नहीं आएगा क्योंकि हम x³ का कर रहे हैं। a और b की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने x² के कंपेयर करने हैं, फिर से लेफ्ट हैंड साइड कोई x² नहीं है, इक्वेशन 2 में x² नहीं है, तो इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² कब आएगा, देखो x² से किया क्यूब बन गया, x को 1 से किया x बनेगा, 1 को x² से करेंगे तो ax² आएगा, तो x² का कोफिशिएंट a आ गया। नेक्स्ट इसमें x² को -1 से करेंगे तो -bx² बनेगा, तो -p लगा दिया। और इसमें d को x² से करेंगे तो कोफिशिएंट d बनेगा,
प्लस डी लगा दिया, फिर से ए बी की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से डी की वैल्यू आ गई, चारों कांस्टेंट आ गए, चारों कांस्टेंट हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिए, तो ये हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। ऐसे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्व करके देखनी है। ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज किया है, इसमें 1 की जगह x² आ गया, इसमें x पावर 5 आ जाता है, तो ये इम्प्रॉपर बन गया। इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो प्रॉपर में डिवाइड करके इस टाइप से x को ऐसे लिखेंगे, इस ब्रैकेट के पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करना है x/(x4 - 1) के। सेम प्रोसीजर आएगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में इसमें x आ जाएगा, जो आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया। ऐसे ही x-1 अगला क्वेश्चन है, x-1 होल स्क्वायर x² + 1। 2 फैक्टर आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसकी पावर 1 है। न्यूमिनेटर जो मर्जी हो सकता है। फिर से हमने इसकी पावर 2 है, तो ये एक सेकंड टाइप बन गई, एक थर्ड टाइप बन गई। तो x-1 का होल स्क्वायर, पहले फर्स्ट कांस्टेंट पावर 1 ली, सेकंड कांस्टेंट पावर 2 ले ली। अब इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो cx + d/x² + 1। फिर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसमें एक फैक्टर है x-1, उसको 0 किया, यहाँ से b की वैल्यू आ गई। अब और कोई फैक्टर नहीं है, तो हमने क्या करना है, पहले x³ के कोफिशिएंट कंपेयर किए, x³ के किए तो a + c = 0 आ गया। अब हमारे पास अकेला b है, तो फिर से नेक्स्ट क्या करना है, हमने x² के कंपेयर करने हैं। x² के कंपेयर किए तो ये इक्वेशन बन गई, फिर x के किए, फिर एक और इक्वेशन आ गई। अब इन तीनों को सॉल्व करें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को हमने बाकी कांस्टेंट फाइंड करने हैं। तो फ्रॉम 4th इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दी, तो a c d में इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब थर्ड और फिफ्थ इन दोनों को सॉल्व किया, यहाँ से d की वैल्यू आ गई। अब b और d की वैल्यू 4th में पुट कर देंगे, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई a + 2c = -1/2, ठीक है। अब थर्ड और 7th इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से c और a की वैल्यू आ जाएगी। अब सारे कांस्टेंट आ गए, ये हम जो स्टार्टिंग में पार्शियल फ्रैक्शन लिखे थे उसमें पुट कर देंगे। अब ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने करके देखनी है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको हिंट दे दिया, क्योंकि ये है तो इम्प्रॉपर है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सारी जगह x² आ रहा है, तो x² को y पुट कर लो, ये टर्म बन गई। इसको मल्टीप्लाई कर दे, इम्प्रॉपर है तो पहले इसको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।